हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है 9th क्लास की ज्योग्राफी की, उसकी सीरीज चल रही है और आज हम करने वाले हैं लेसन 4। इससे पहले जो है 3 लेसन मैं आपको करवा चुकी हूं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स जो है मैं कंप्लीट एनसीईआरटी आपको करवाने वाली हूँ 8th 9th और 10th क्लास की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल जो तीनों बुक्स हैं हमारी, वो तीनों करवाऊंगी मैं आपको। और इसमें आज हम लेसन 4 कर लेते हैं। इसमें मैं जो है आपको लेसन कंप्लीट रीड करके उसमें से क्वेश्चंस जो है निकाले हैं मैंने। और मोस्टली जो आजकल एग्जाम हो रहे हैं उनमें एनसीईआरटी से बाहर जो है कुछ भी नहीं पूछा जाता, सभी जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी में से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मॉनसून का शाब्दिक अर्थ है, तो मॉनसून का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मौसम। देखिए मौसम जो है वो अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, मौसम से निकला है और इसका अर्थ जो होता है वो होता है मौसम। हमारे इधर मानसून कब आती है? वो हमारे इधर जून के महीने में जो है मानसून आना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले साउथ में आती है, केरला में। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, मिड जून या फिर उसके एंडिंग में जो है पूरे हमारे उत्तरी भारत में मानसून आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रदेश जहां पर दिन और रात के तापमान में अंतर अधिक होता है, वह कैसा होता है वहां का जो प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है थार का मरुस्थल। देखिए धार नहीं, यहाँ पर थार का मरुस्थल है। कोई भी मरुस्थल जो हमारा होता है उसमें दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात को क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो रात के और दिन के टेम्परेचर में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए भारत की जलवायु को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऊंचाई, वायुदाब, अक्षांश या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही चीजें जो है हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका आपको आंसर बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच धाराएं हैं, तो कौन सी धाराएं बहती हैं 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में? तो इन धाराओं को जेट धाराएं कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी जेट धारा को कहा जाता है, तो पूर्वी जेट धारा को जो है उष्णकटिबंधीय धारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून की अरब शाखा सबसे पहले पहुंचती है। तो देखिए जो अरब शाखा की तरफ से मानसून निकलती है सबसे पहले, मैंने अभी अभी बताया था, वो आप सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? केरल में। और अगर आपसे डेट पूछी जाए तो वो जो है 1 जून को वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो उत्तरी भारत की तरफ बढ़ती है। तो सबसे पहले मानसून जो है वो केरल में आती है और 1 जून को लगभग जो है आ जाती है वहां पर। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की तरफ बहने वाली पवनें हैं। देखिए 2 तरह की पवनें हैं, एक जो स्थल से समुद्र की तरफ बहती हैं और एक जो समुद्र से जो है स्थल की तरफ यानी भूमि की तरफ बहती हैं। तो इसमें दिया गया है कि भूमि की तरफ से जो समुद्र की तरफ बहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल की वर्षा किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए जो सर्दियों में वर्षा होगी तो वो कौन सी फसल के लिए होगी? रबी की फसल के लिए। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? रबी की फसलें जो हमारे नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, उन्हें रबी की फसलें कहा जाता है। तो सर्दियों में उन्हें वर्षा चाहिए होती है, तो ये रबी की फसलों के लिए जो है शीतकाल की वर्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल वैशाखी का संबंध किस राज्य से है? तो काल वैशाखी का संबंध किससे है? असम से है। असम में जब बारिश होती है तो उसे काल वैशाखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो। देखिए ये 2 तरह की धाराएं हैं, अल नीनो और अल नीना। इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन जो अल नीनो है वो आपकी गर्म समुद्री धारा है और जो अल नीना है आपकी वो ठंडी जल धारा है। तो ये आपको याद रखना है, अल नीनो है आपकी गर्म समुद्री जल धारा और अल नीना है आपकी ठंडी जलधारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंप्लीट जो आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप टीजीटी एसएसटी के लिए कर रहे हैं या पीजीटी के लिए कर रहे हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं जिसमें जीके का पोर्शन आता है, तो आप एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन आपकी कहीं नहीं हो सकती और मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करवाने वाली हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी तट पर स्थित उस राज्य का नाम बताइए जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय आते हैं। तो देखिए दो तरह के तट हैं हमारे भारत में, एक पूर्वी तट है, एक पश्चिमी तट है। जो हमारा पश्चिमी तट है उधर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात का एरिया लगता है, और जो हमारा पूर्वी तट है यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है। तो इसमें पूछा गया कि पूर्वी तट पर कौन से जो चक्रवात आते हैं वो मेनली किस स्टेट में आते हैं, स्टेट का नाम पूछा गया है। तो मेनली जो है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश तीनों में ही आते हैं। इसके अलावा उड़ीसा में भी आते हैं, अभी पीछे भी उड़ीसा में जो है चक्रवात आया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तरी मैदानों के जिस भाग में वर्षा होती है। ये क्वेश्चन जो है काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तरी मैदानों में जो बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तरी मैदानों के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश होती है। यानी कि जो नीचे का हमारा पार्ट है, उत्तर पश्चिमी पार्ट, उसमें ज्यादा बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो हमारा तटीय क्षेत्र है उसकी किस स्टेट में बारिश होती है। तो सबसे ज्यादा जो लौटते मानसून के कारण वर्षा होती है वो हमारी तमिलनाडु में होती है, सर्दियों में जो बारिश होती है। 14th क्वेश्चन है, केरल तथा कर्नाटक के तटीय भागों में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। तो मानसून से पहले जो केरल और कर्नाटक में बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे आमर वृष्टि कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और उसे असम में क्या कहा जाता है, उसे काल बैशाखी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह प्रदेश जहां दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है हमारे एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर है केरल। देखिए जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, जो भी समुद्र के किनारे लगते हैं, उनमें जो है दिन और रात के जो तापमान है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता। और सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस पाया जाता है दिन और रात के टेम्परेचर में, वो मरुस्थलीय इलाके में पाया जाता है, यानी कि राजस्थान के आसपास। इसका करेक्ट आंसर है केरल। 16 क्वेश्चन है, भारत में कम वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे कम वर्षा जो है कहाँ होती है। तो ये पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है इसमें सबसे कम बारिश होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह क्षेत्र जहां वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, यानी कि जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है, वो कौन सा इलाका है। तो हिमालय। हिमालय में जो ज्यादातर वर्षा होती है वो डायरेक्ट जो है स्नोफॉल होता है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीने हैं। तो सबसे ज्यादा बारिश किस महीने में होती है, जब हमारे यहाँ मानसून आती है। और मानसून कब आती है, जुलाई के आसपास आती है हमारे। तो सबसे ज्यादा बारिश जो जुलाई और अगस्त में होती है इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गर्म 2 महीने हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा गर्म 2 महीने कौन से हैं, मई और जून। देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जून में हमारी जो है समर वेकेशन होती है, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो गर्मी भी होगी वो मई में होगी, मई के हाफ के बाद हो जाती है, और जून में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन काल का असहाय मौसम कहलाता है। देखिए इसकी लैंग्वेज जो है एनसीईआरटी की उठाई है मैंने डायरेक्ट। तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि जब गर्मी से सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे जो मौसम है वो बहुत अजीब से तरीके का हो जाता है। वहाँ पर जो गर्मी होती है वो बहुत उमस वाली होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कवार की उमस कहा जाता है, गर्मी से जब सर्दी का मौसम चेंज होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।